This conference will now be recorded. अद्य मङ्गलवासरः अथवा सोमवासरः चैत्रकृष्ण तृतीया चतुर्थी अंगारकचतुर्थी च दिनांक 19 एप्रिल 2022 चरक विमानस्थान अध्याय 8 शङ्खं चक्रं जलकान्तसमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। इथला पंखा लाव. कृष्णो लोको बुद्धिमताम आचार्य चतुर्ष बुद्धिमताम. तो सभी जो विश्व है वो बुद्धिमान व्यक्ति के लिए आचार्य गुरु जैसा है और वही मूर्ख व्यक्ति के लिए शत्रु जैसा है. तो परिस्थिति कौन सी भी हो, चाहे बुरी हो अच्छी हो कुछ भी हो, मैंने उसमें से क्या सीखा ये बहुत महत्वपूर्ण है. और फिर वो सीखना जरूरी है. कोलटकर सर ने एक अजीब उदाहरण दिया था कि हमारे एक बहुत बुजुर्ग इस प्रकार के अध्यापक, वास्तव में वो अध्यापक नहीं प्रैक्टिशनर बहुत अच्छे थे. तो कॉलेज में ऑनररी पढ़ाने के लिए भी कभी कभी आते थे. तो उनका लेक्चर था तो मैंने सोचा कि लेक्चर अटेंड कर लो एक बार. लेक्चर अटेंड करने के बाद मुझे पता चला कि एक इतना ज्ञान है उनके पास, इतना अनुभव है, उसका कुछ भी रिफ्लेक्शन पढ़ाने में नहीं है. और केवल शब्दशः अर्थ बताना, आगे चलते जाना, इस प्रकार से वो कर रहे थे. तो लेक्चर होने के बाद मैं जब कोलटकर सर से मिला तो मैंने बताया कि ऐसा कैसे, मुझे तो भाई विश्वास नहीं होता कि इतनी ज्ञानवान और इतनी अनुभवी व्यक्ति इस प्रकार से कुछ पढ़ा सकती है. तो कलेक्टर से सर ने कहा कि मैंने भी उनसे सीख लिया है. तो मैं आश्चर्यचकित रहा कि क्या सीख लिया है. तो कैसे सिखाना नहीं चाहिए ये मैंने सीख लिया उनसे. तो ये खासियत है. अगर मैं सीखना चाहता हूँ तो इस प्रकार की चीज से भी, या इस प्रकार से सिखाना नहीं है, इस प्रकार से सीख सकता हूँ. वो मेरे मेरे लिए एक शिक्षा इस प्रकार की है. तो हमें सभी विश्व भर से
सीखते रहना चाहिए। सभी लोग हमारे आचार्य गुरु रहेंगे, और जो इस प्रकार के नहीं है, मूर्ख लोग हैं, उनके लिए शत्रु जैसा इस प्रकार का है। तो मूल तक जाके इससे मुझे क्या ज्ञान हुआ, ये समझना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। अतश्च अभिसमीक्ष्य बुद्धिमता अमित्रस्यापि धन्यम यशस्यम आयुष्यम पौष्टिकम लौक्यम अभ्युपदिश्यतो वशः श्रोतव्यम अनुविधातव्यम। तो बुद्धिमान व्यक्ति को अमित्रस्यापि, अमित्र यानी कि शत्रु, जो मित्र नहीं है वो शत्रु इस प्रकार है। दूसरा भी अर्थ हो सकता है जो मित्र नहीं है, शत्रु ही होना जरूरी है, लेकिन अमित्र का जनरली अर्थ मित्र इस प्रकार का शत्रु किया जाता है। तो उसका भी अगर धन्य यशस्य आयुष्य पौष्टिक लौक्य इस प्रकार का वचन वो बोल रहा है, श्रोतव्यम अनुविधातव्यम, तो वो सुनना चाहिए और उसके अनुसार क्रिया भी करनी चाहिए। तो बालादपि सुभाषितम ग्राह्यम, एक प्रख्यात सुभाषित है कि बाल भी अगर सही बात कर रहा है, सुभाषित है उसका, तो वो ग्राह्य है। ये कितना छोटा बच्चा है, ये क्या समझेगा, ये तो कुछ नहीं बता सकता वगैरह वगैरह, ऐसी बात नहीं होनी है। तो कहने का तात्पर्य है सुभाषित हो, वो किसी से भी आया हो, चाहे शत्रु से भी आया हो, तो भी वो ग्राह्य है और उसके अनुसार क्रियाएं करनी है। तो भागवत ने भी कहा कि ऋषि प्रणीते प्रतिष्ठित मुक्ताचार्य सुषितो भेड़ाद्य किंद पठ्यन्ते तस्मात् ग्राह्यम सुभाषित, कि सुभाषित ग्राह्य होता है, चाहे ऋषि से आए या किसी व्यक्ति से आए इस प्रकार से, फिर भी अगर सुभाषित है तो निश्चित रूप से लेना है। तो धन्य यशस्य आयुष्य पौष्टिक लौक्य, लौक्य में पाठ क्या है, लौकिक में पाठ ठीक है। तो इस प्रकार से ये आयुष्य और पौष्टिक, ये क्या बात है, पुष्टि करने वाला इस प्रकार से। विद्या ब्रूहणा नाम करके एक आग्रह संग्रह है। तो विद्या से ब्रूहण सबसे श्रेष्ठ होता है। तो ये बड़ा अजीब इस प्रकार की बात कही गई है। हम तो मानते हैं कि ब्रूहण खाने से होगा, अच्छा खाने से होगा, संतर्पण आहार से होगा, लेकिन विद्या ब्रूहण करने वाले चीजों में सबसे श्रेष्ठ बताई गई है। तो इस प्रकार का वचन सुन के भी पुष्टता आ जाती है, ये भी एक अलग चीज इस प्रकार की है। एक बड़ा विषय है कि एब्स्ट्रैक्ट जो भाव है उनका शारीर भावों में परिणमन होना। हम मानते हैं कि जो फिजिकल एंटिटीज है, खाना पीना जो है हमारा है, पार्थिव आप्य वगैरह इस प्रकार का है। तो अगर पार्थिव खाना ज्यादा हो तो शरीर में पृथ्वी महाभूत बढ़ेगा, पार्थिव घटक बनेंगे बनेंगे और वजन में वृद्धि होगी, ये तो सामान्य रूप से समझ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा सुख समाधान, इससे भी शरीर की तुष्टि पुष्टि होती है, और जो वृद्धि से शरीर की तुष्टि पुष्टि होती है। तो एब्स्ट्रैक्ट भावों का भौतिक स्तर पर परिवर्तन, भौतिक स्तर में परिवर्तन, ऐसी बात होती है। और ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। चिंता शोक भय वगैरह से भी इस प्रकार की वृद्धि हो सकती है, जो अच्छी नहीं रहती। से पड़ा इस जिसको कहते हैं, उस प्रकार की वो वृद्धि होती है। और सुख समाधान आनंद, इससे भी शरीर की वृद्धि होती है, और वो अच्छी वृद्धि इस प्रकार की होती है। तो एक वो तारे जमी पर एक
उन्होंने प्रयोग बताया है कि अगर किसी पेड़ को नष्ट करना है तो उसको काटते नहीं है उसको बहुत सारी गालियां देते हैं। पे वृक्ष जो है वो अपने आप मुरझा जाता है और नष्ट हो जाता है। तो इन सभी बातों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट, जो हमारी भावनाएं हैं उनका एक बड़ा इम्पैक्ट पूरे मानस भावों पर, शारीर भावों पर इस प्रकार का होता रहता है। और उससे अगर हमें फायदा उठाना है तो ये धर्मीय, यशस्वी, पौष्टिक इस प्रकार का वचन होना है और उसका पालन करना है इस प्रकार से। तो वचन भी पौष्टिक होता है, ये भी एक अजीब बात है। वो यशस्वी है, धन्य है, आयुष्य है, ये भी एक बात अच्छी है। इनका जो एक मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धि से कारण, ये तुकोबा की गाथा है। लेकिन उसके आधार पर एक प्रोग्राम चलता रहता है, मन करारे प्रसन्न, संजय उपाध्याय। तो मन प्रसन्न होना ये बहुत आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। और ये प्रसन्नता बाह्य भावों पर निर्भर नहीं है, आप आंतरिक भाव है कि कुछ भी सिचुएशन में मैं प्रसन्न हूँ, मैं आनंदी हूँ इस प्रकार से। इस स्थिति को अगर हासिल कर पाते हैं तो कभी नुकसान, रोग इस प्रकार के नहीं होंगे। तो इसलिए ये धन्य, यशस्वी, आयुष्य, पौष्टिक्य इस प्रकार का वचन होना चाहिए। सभी लोगों को इसी प्रकार में बात, इसी प्रकार से बात करनी है। और इस प्रकार का वचन ये निश्चित रूप से सुनना चाहिए और उसके अनुसार क्रिया ये करनी चाहिए। अतः परम इदम ब्रूयात् देवताग्नि द्विज गुरु वृद्ध सिद्ध आचार्य आचार्येषु च नित्यम सम्यक वर्तितव्यम। अब फिर से आगे शिष्य को उपदेश है कि देवता, अग्नि, ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध, सिद्ध, आचार्य इन सभी से तुम्हें अच्छा बर्ताव करना है। सम्यक वर्तितव्यम, सभी समय। तेषु ते सम्यक वर्तमानस्य अयम अग्नि सर्वगंध रसरत्न बीजानि यथो यथेरिताश्च देवता शिवाय स्युः। उनके बारे में अगर तुम अच्छा बर्ताव करोगे तो ये अग्नि, सर्वगंध, रस, रत्न, बीज, यथेरिताश्च देवता और उनसे प्रेरित सभी देवताएं शिवाय स्युः, वो आपके कल्याण के लिए काम करेगी। अतो अन्यथा वर्तमानस्य अशिवाय, और उसके विपरीत इस प्रकार से अगर तुम बर्ताव करते रहोगे तो अशिवाय, अकल्याण करने के लिए, दुख देने के लिए वो कार्य करेगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमें सदैव केवल इन सभी लोगों से नहीं, बाकी लोगों से भी अच्छा ही बर्ताव बर्ताव करना चाहिए। और फिर देवताएं प्रसन्न होती है, वो हमारे कल्याण का मार्ग दिखाती है। और सर्वगंध रस रत्न बीज, तो इसमें बीज भी बताया गया है और अग्नि भी बताया गया है। थोड़ा देखना चाहिए इसका किस प्रकार का असर होता रहता है। देवता, अग्नि, द्विज, गुरु, बुद्ध, सिद्ध, आचार्य इन सभी के बारे में सम्यक बर्ताव करने से ये फायदे होते हैं इस प्रकार से। तो हमें इसके बारे में सजग रहना इस प्रकार का रहेगा। और सर्वगंध, रस, रत्न और बीज ये तो काफी अलग ही आया है इस प्रकार से। एवं ब्रूते अच्छा आचार्य शिष्य तथा इति ब्रूयात्। इस प्रकार के आचार्य जब कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं, तो शिष्य तथा
ठीक है, हम वैसा करेंगे इस प्रकार से। अग्नि म्हणजे काय, अग्नि पण असावा, ये तो होगा ही। केवल अग्नि का मतलब सृष्टि में जो अग्नि है वो भी होगा और कायाग्नि भी होगा, दोनों प्रकार से होंगे। सृष्टि का अग्नि विध्वंसक भी हो सकता है, सृष्टि का अग्नि उपयुक्त भी हो सकता है, लेकिन जहाँ जैसी जरूरत पड़े उस प्रकार का अग्नि का कार्य संपन्न हो जाए, वो ठीक रहेगा इस प्रकार से। तो ये इसका लिंकिंग जो है देवताग्नि वगैरह का, वो इन सभी से है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। तो संपूर्ण सृष्टि पर अच्छा असर होता है ऐसा थोड़ा देखिएगा। यथोपदेशं च कुर्वन् अध्याप्यः, और जैसा उपदेश किया है उस प्रकार से अगर क्रिया करने वाला छात्र है तो उसको सिखाना है। तो अन्यथा तो अनध्याप्यः, अगर उसके विपरीत है तो उसको सिखाना नहीं है। अशिष्याय न देयम, ये काफी जगह पे आता है, क्योंकि शस्त्रम शास्त्राणि सलिलम गुणदोष प्रवृत्ते पात्रापेक्षिणी। शस्त्र शास्त्र और पानी ये पात्र की अपेक्षा रख करते हैं। जिस प्रकार का पात्र हो उसके अनुसार उनके गुण धर्म दिखते हैं। तो ये बुरे लोगों के हाथ में न जाए, इसके लिए सजग होना बहुत जरूरी है। अभी परिस्थिति ऐसी है कि जो भी आयुर्वेद सीखना चाहता है सच्चे ढंग से, मन से, इस प्रकार से, तो उसको पढ़ाना है। अब वो कितना अच्छा छात्र है नहीं है वगैरह वगैरह, ये बातें अगर हम देखते रहेंगे तो शायद ही कोई छात्र ऐसा मिलेगा, और शायद ही कोई ऐसा गुरु होगा जिसको, जिस प्रकार से उन्होंने गुरु का वर्णन किया है। इस प्रकार का गुरु पाना भी मुश्किल है और उस प्रकार के छात्र पाना भी मुश्किल है। तो जैसे मैं बताता आया हूँ कि अहितायु और दुखायु का अंश जितना हम कम कर सकेंगे और जितना सुखायु और हितायु बढ़ा सकेंगे, उतनी कोशिश हमें जन्म भर करनी है। उसी प्रकार से हमें अगर मेरे यहाँ सदगुरु के लक्षण नहीं है तो मेरी कोशिश होनी चाहिए कि मैं अच्छा गुरु बनूं, इस प्रकार से। और अगर मैं छात्र हूं तो मैं अच्छा छात्र बनूं। मैं मानता हूँ ये दोनों रोल हम सभी को करने हैं। मैं गुरु हूँ तो भी मुझे शिष्य के मुताबिक अच्छा शिष्य होना चाहिए, और जन्म भर अगर मैं पढ़ता रहूं, सीखता रहूं, तो मैं जन्म भर शिष्य रहूंगा। और जब दूसरों को बताने का मौका आता है हमारे साथ दूसरे शिष्य है, तो मैं गुरु बन जाता हूँ। तो अच्छा गुरु होना ये मेरे लिए आवश्यक इस प्रकार का है। तो नहीं तो अभी इसका प्रचार प्रसार ही बंद हो जाएगा। अच्छे गुरु भी नहीं है, अच्छे शिष्य भी नहीं है, तो ऐसे हालत में आयुर्वेद का प्रचलन ही बंद हो जाएगा। तो ये बात तो नहीं होनी है। फिर परम प्रयत्न आतिष्ठित भिषक स्वगुण संपत्ति, ये जो बात बताई गई है कि स्वगुण संपत्ति के लिए वैद्य को परम प्रयत्न करते रहने चाहिए। तो मेरा बर्ताव और अच्छा कैसा हुआ और अच्छा कैसा होगा, ये मुझे सोचते रहना है, मुझमें परिवर्तन लाते रहना है। और यही बात शिष्य को भी करनी है कि वो अच्छा शिष्य कैसे बने, अच्छा गुरु कैसे बने, उसके बारे में उसको सजग इस प्रकार का रहना चाहिए। अध्याप्यम अध्यापयन् हि आचार्य असक्तेः च अध्यापनफलैः योगम् आप्नोति अन्यैश्च अनुक्तैः श्रेयस्करैः गुणैः शिष्यम् आत्मानं च युनक्ति। तो जो अध्याप्य है, अध्यापन करने के लायक है, योग्य है, उसको सिखाते हुए आचार्य असक्तेः अध्यापन फलैः योगम् आप्नोति। तो फिर अध्यापक को उसका जो अध्यापन का जो योग्य फल है वो फल प्राप्त होता है।
अनुक्तैश्च श्रेयस्करैः गुणैः शिष्यम् आत्मानं च युनक्ति। और जो बताया नहीं गया है इस प्रकार से श्रेयस्कर गुण, उनका भी योग उनको खुद को और शिष्य को हो जाता है। ये इसमें एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। इति अध्यापन विधि युक्तः, तो इस प्रकार से अध्यापन विधि बताया गया। एक गुरु ऋण नाम की संकल्पना है, और जब तक हम जो ज्ञान हमें मिला है उसको आगे वाली पीढ़ी को नहीं देते, तब तक ये गुरु ऋण हमारे मस्तक पर रहता है। तो किसी ना किसी तरीके से इस ऋण को भुगतना है, उस ऋण को आगे पास करना है। मैंने एक बीच में ऑडियो सीरीज चलाई थी, ऋण श्रृंखला, दान श्रृंखला और दान। उसमें मैंने एक आर्थिक स्थिति के बारे में ये संकल्पना बताई थी। और उसकी शुरुआत उन लोगों को करनी है जिन्होंने जिस प्रकार की आर्थिक उन्नति उन्हें हासिल करनी थी वो हासिल कर ली है। अब उनके पास पैसा फिर भी आ रहा है और उन्हें जरूरत नहीं है, तो वो नए लोगों को, वैद्यों को या किसी दूसरे व्यक्ति को ऋण दे दें। बाहर अगर ऋण लेना है तो बैंक में तो एक कुछ प्रकार का सूद या ब्याज रहता है, 8-9%, 10% वगैरह। लेकिन जब बाहर से लोन उठाते हैं साहूकार से तो वो कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 5% पर मंथ इस प्रकार का भी ब्याज लोग लेते हैं। तो उसकी पूरी जिंदगी उसी में बीत जाती है, वो कभी भी चैन की सांस नहीं लेता। तो ऐसी स्थिति में अगर इस प्रकार के व्यक्ति जिनके पास पैसा है और उन्हें ज्यादा जरूरत नहीं है, तो दानम भोगो नाशा तीसरो गतय भवंती वित्तस्य। दान, भोग और नाश, ये 3 गतियां होती है वित्त की। यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। जो देता भी नहीं है, उपभोग भी नहीं लेता है, उसका धन का नाश अपने आप होता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि उपभोग में काफी मर्यादाएं हैं और उसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। और उपभोग से शांति नहीं होती, बार बार उपभोग लेने की इच्छा होती है, तृष्णा निर्माण होती है। तो सीमित उपभोग लेना जिसकी आदत न बन जाए इस प्रकार से, ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। और फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको जरूरत है, तो उन्हें दान दे देना ये ज्यादा बेहतर है। लेकिन हम केवल दान के रूप में दे देंगे तो शायद बात हमारे लिए अच्छी होगी लेकिन उस व्यक्ति के लिए अच्छी नहीं होगी। उसमें अगर रिपेमेंट कैपेसिटी है, वो वापस दे सकता है, तो उसको वो ऋण के रूप में स्वीकार करे, दान के रूप में नहीं। और उसको तो जिसने दिए हैं पैसे उसको वापस नहीं करने हैं, लेकिन ये आगे दूसरे किसी को देने हैं। जब वो पूरे पैसे दे देगा तो उस ऋण श्रृंखला से वो मुक्त हो जाएगा। फिर भी मैं मानता हूं कि केवल
ऋण श्रृंखला से मुक्त होना जरूरी नहीं है, उसको भी दान की आदत होनी चाहिए। तो मैंने निर्धारित किया था कि 5% ब्याज हर बरस के लिए वो एडिशनल दे दे दूसरे व्यक्ति को। वो शुरू में ऋण हो सकता है, दान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर वो व्यक्ति दूसरे किसी आगे वाले व्यक्ति को दे दे, तो ये ऋण श्रृंखला चलती रहेगी। जब हम दूसरे किसी के व्यक्ति के लिए भुगतान करेंगे तो वो ऋण श्रृंखला से मुक्त हो जाएगा, वो श्रृंखला उस व्यक्ति पर चली जाएगी इस प्रकार से। और अंतिमतः ऐसा हो सकता है कि रिपेइंग कैपेसिटी नहीं है, दे वापस नहीं दे सकते, वो सूद के लिए दान हो जाएगा। और वो इतने गरीब लोग और जिनको जरूरत है उनके पास, उन तक ये पैसा अगर पहुंच जाता है तो वो दुख से कुछ हद तक बच सकेंगे, उनका दुख हल्का होगा इस प्रकार से। अब ये सब बातें होने के लिए मैं मानता हूं कि जो प्रोफेशन में एस्टेब्लिश्ड है, चाहे डॉक्टर, वैद्य या लॉयर और आर्किटेक्ट, सीए, सीएस वगैरह वगैरह, इस प्रकार के जो प्रोफेशन में है, शुरू की अवस्था में काफी दिक्कतें होती है, लेकिन एक बार एस्टेब्लिश हो जाने के बाद और जब पैसा आता रहता है, तो ये इसके बारे में सोच सकते हैं। और फिर उनके जरिए पहले अगर प्रोफेशनल्स को ही दिया जाए, हाँ, जो रिपेमेंट कर सकेंगे, हाँ, तो पैसा घूमता रहेगा, एक जगह स्थिर नहीं इस प्रकार का रहेगा। और फिर इसमें दान श्रृंखला भी ऐड होनी चाहिए। पहला जो व्यक्ति देगा उसके लिए तो दान ही है, तो उसके लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो दूसरा तीसरा व्यक्ति इस प्रकार का रहेगा, वो 5% कम से कम दान करे। अगर उसकी स्थिति सुधर जाती है तो भी वो इस प्रकार से दूसरे को ऋण देने के लिए, दान करने के लिए तैयार होगा, जो भी उसके पास पैसा होगा इस प्रकार। और यहाँ जाति धर्म का कोई संबंध नहीं है। नहीं तो कुछ जातियों में ऐसा है कि अपनी जाति के ही लोगों को देते हैं इस प्रकार से। मैं ऐसा नहीं मानता, जिसको जरूरत है उस तक ये पहुंचना चाहिए। और वो भी इसी प्रकार से दूसरे किसी व्यक्ति को दे दे, उसमें भी जाति धर्म का कुछ संस्कार नहीं होना है इस प्रकार से। तो जो गरीब आदमी है उस तक ये पहुंचना चाहिए, ऐसा मेरा उसमें मंतव्य है। अभी विद्यादान ये भी बहुत बड़ा दान है, या गुरु ऋण से मुक्ति पाना ये भी एक आवश्यक चीज है। और गुरु ऋण से अगर मुक्ति नहीं हुई तो हमारा मोक्ष भी नहीं होगा। हमें सभी ऋणों से मुक्त होना है। माँ का ऋण होता है, पिता का ऋण होता है, गुरु का ऋण होता है, इस प्रकार से। तो उन सभी ऋणों से मुक्त होने के लिए, गुरु ऋण से मुक्त होने के लिए अच्छे शिष्य को पढ़ाना, ये एक अहम बात इस प्रकार की होती है। एक कहानी बताई गई थी कि कोई छोटा लड़का सीखने के हिसाब से 5-6 बरस वाला घर से बाहर निकल आता है, और गुरु कहाँ मिलेगा, गुरु कहाँ मिलेगा ये पूछता रहता है। तो कुछ छात्र उससे कहते हैं ये सामने वाली हवेली है, उसमें अच्छे गुरु रहते हैं, तो तुम वहां पे जाओ। हवेली में प्रवेश करता है तो ये वहाँ एक वृद्ध व्यक्ति उनको मिलती है उसको, और वो बताते ठीक है, मैं तुम्हें सिखाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। तो क्या शर्त है? तो जब तक ये पढ़ाई पूरी नहीं होगी, 12 बरस लगेंगे, तब तक तुम इस हवेली से बाहर कदम नहीं रख सकोगे, तुम्हें यही इस हवेली में ही रहना है। वो स्वीकार कर लेता है। 12 बरस पूर्ण होते हैं, वो अच्छी भली भांति सीख जाता है। फिर गुरु कहते कि ठीक है, आज तुम्हारे वापस जाने का दिन है, हम दोनों साथ में खाना खाएंगे और फिर तुम अपने घर चल पड़ो। दोनों खाना खाने के लिए बैठते हैं। तो छात्र के ध्यान में आता है कि घी थोड़ा दूर रह गया, वो नजदीक नहीं था।
तो उठने लगता है तो गुरु कहते हैं नहीं नहीं बैठो बैठो, वो अपना हाथ लंबा करके घी लेके आता है। तो शिष्य देखता रहता है। तो गुरु कहते हैं कि घबराओ मत, लेकिन मैं आदमी नहीं हूँ, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। मुझे कोई अच्छा छात्र नहीं मिला पूरे जन्म में, इसलिए मैं ब्रह्म राक्षस बन गया। अब तुम जैसा छात्र मैंने पाया, तो अब मेरी भी मुक्ति है, आज मैं भी मुक्त होने वाला हूँ और तुम भी यहाँ से घर जा सकते हो। कहानी है। लेकिन तात्पर्य अर्थ उसमें ऐसा है कि जब तक गुरु से प्राप्त ज्ञान किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया जाता, तब तक उस गुरु ऋण से मुक्ति नहीं होती है। तो हम सभी का ये कर्तव्य है कि जो ज्ञान हमें मिल रहा है वो दूसरे लोगों तक पहुंचाना है, और तभी हम गुरु ऋण से मुक्त होंगे। और मैं तो ये कोशिश करता ही रहता हूँ, जो भी मैंने गुरुओं से पाया है, फणसळकर हो, वेणीमाधव शास्त्री जोशी हो, कोलटकर सर हो, या मराठे गुरुजी हो, भागवत गुरुजी हो, तो वो ज्ञान यथासंभव जैसे कोई अवसर होता है तो मैं देते रहता हूँ, ताकि मुझे उस गुरु ऋण से मुक्ति मिले। और यही सिलसिला आगे भी चलते रहना चाहिए। तभी पूरे समाज का फायदा होगा, ये एक बात, और हम गुरु ऋण से मुक्त हो पाएंगे, ये दूसरी बात। तो इस प्रकार से अध्यापन विधि होना है, ये बात यहाँ पे बताते हैं। संभाषा विधि मतलब ऊर्ध्वम व्याख्यास्यामः, तो इसके बाद में संभाषा विधि बताते हैं। भिषक भिषजा सह संभाषेत, एक वैद्य दूसरे वैद्य के साथ संभाषा करे। अब ये बात ऐसी है कि अभी ये सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होते हैं, और हाल ही के स्थिति में बहुत ही ज्यादा पैमाने पर होते हैं। अभी ऑनलाइन भी इस प्रकार के सेमिनार से कॉन्फ्रेंसेस होते रहते हैं, और उसका महत्व वादातीत है। जब मैं हाल ही में बीए में हुआ था, तो ये कॉन्फ्रेंस में जाना आरंभ हो गया, और मैं तंग आ चुका, क्योंकि कॉन्फ्रेंसेस में जो बोलने वाले लोग थे उनका आयुर्वेद से कुछ संबंध नहीं था, आयुर्वेद की प्रैक्टिस की कोई संबंध नहीं था, और क्वालिटी कॉन्फ्रेंस की बिल्कुल ही अच्छी नहीं थी। तो फिर खाना पीना, हंसी मजाक उड़ाना और वापस आना, इतना ही कॉन्फ्रेंस का काम रहता था। और बड़े बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में विदेशों में भी होते थे, तो उसके जरिए विदेशों में जाना और वहां पे घूम के आना, ये बहुत सारे लोग करते थे। उसमें कॉन्फ्रेंस में कुछ होता नहीं था, तो केवल रजिस्ट्रेशन करना और फिर घूमते रहना, इस प्रकार से लोग करते रहते थे। लेकिन इसमें धीरे धीरे बदलाव आने लगा, जैसे अनुभवी वैद्य आ गए, उनके अनुभव वो बताने लगे, ज्ञान बताने लगे, देने लगे, तो अभी कॉन्फ्रेंस में काफी मिल सकता है। अच्छे अनुभवी स्पीकर है तो काफी अच्छा ज्ञान मिल सकता है। और अब वैसे लोगों की अभी संख्या बढ़ रही है, उसमें संदेह की बात नहीं है। अभी भी इस 23-24 तारीख को ये कट्टी, बिंदु माधव कट्टी सर के स्मृति में एक संगोष्ठी पुणे में हो रही है, डहाणुकर कॉलोनी में, मर्मगत व्याधि चिकित्सा, इस प्रकार से। तो मेरा भी उसमें एक लेक्चर है, मर्मगत कैंसर, ये मैं बोलने वाला हूँ। तो धर्माधिकारी सर है, बाकी अभिजीत सर आप वगैरह इस प्रकार के हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार की कॉन्फ्रेंसेस पुराने जमाने में भी होती थी, ये एक महत्वपूर्ण बात है। या अभी की खोज है, ऐसा नहीं है। तो भिक्षक भिक्षजा सह संभाषित, एक वैद्य दूसरे वैद्य के साथ संभाषण करे। तद्विद्य संभाषा ही ज्ञानाभियोग संघर्ष करीत होती। तद्विद्य संभाषा जो है ज्ञानाभियोग संघर्ष,
कि ज्ञान से योग होना, ज्ञान प्राप्त होना और उससे आनंद होना, उसका संघर्ष होना, ये बात होती है। वैशारद्यम अपि च अभिनिर्वर्तयति, नैपुण्य कौशल्य भी उसमें प्राप्त हो जाता है। वचन शक्तिम अपि च आधत्ते, बोलने की शक्ति भी दे देती है। यशश्च अभिदीपयति, उसका जो यश है वो प्रकाशमान इस प्रकार का हो जाता है। पूर्व श्रुते च संदेहवतः पुनः श्रवणात् श्रुत संशयम अपकर्षति, पहले जो कुछ भी सुना है, ज्ञान दिया है, उसके बारे में अगर संदेह है तो पुनः श्रवणात्, फिर से एक बार श्रवण करने से श्रुत संशयम अपकर्षति, जो भी उसके बारे में संदेह है, संशय है, वो दूर इस प्रकार का हो जाता है। श्रुते च असंदेहवतः भूयः अध्यवसायम अभिनिर्वर्तयति, और श्रुत के बारे में संदेह नहीं है तो भी फिर से सुनने के कारण उसमें निश्चय हो जाता है। अश्रुतमपि च कंचित कंचित अर्थम श्रोत्र विषयम आपादयति, और जिसके बारे में सुना नहीं है, पढ़ा नहीं है, इस प्रकार का भी कोई अर्थ सामने आ जाता है। श्रोत्र विषयम आपादयति, तो अरे इस प्रकार का है। मैं अमेरिका में गया था और वहाँ पे एक ऐसा ही सेमिनार कॉन्फ्रेंस थी नामा की। उसमें एक लेक्चर ये देसी गाय के बारे में था, और फिर विटामिन D3 डेफिशिएंसी का मूल कारण क्या है, ये गाय भटकते नहीं है, और विटामिन D3 का सोर्स तो वही है, इस प्रकार से सूर्य ही है। और फिर विटामिन D3 डेफिशिएंट दूध हो गया तो अमेरिकन FDA ने नियम लागू किया कि ये विटामिन D से फोर्टिफाई करे दूध जो है वो। और फिर मरे हुए गाय की चमड़ी अगर धूप में रखते हैं तो उसके नीचे विटामिन D3 तैयार हो जाता है, और वो सबसे सस्ता सोर्स है विटामिन D3 का। तो उस प्रकार के विटामिन D3 निर्माण करके वो दूध में डाल रहे हैं, ये ऐसा अभी अमेरिका में सुनाई दिया। तो मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। ये कुछ सुनने का, पढ़ने का, इस प्रकार का कोई संबंध नहीं था। तो इस प्रकार से ये बात हो सकती है। तो आण्याचा तसं मेन द्यायचंच आहे। इस प्रकार से कुछ बात हो सकती है। तो जो जिसके बारे में हमने सुना नहीं है वो भी विषय कान में आ जाता है, श्रवण में आ जाता है। यच्च आचार्यः शिष्याय शुश्रूषवे प्रसन्नः क्रमेण उपदिशति गुह्याभिमतम् अर्थजातम् तत्परस्परेण सह जल्पन् पिंडेन विजिगीषुराः संवर्षात्। ये सबसे अहम मुद्दा है कि शुश्रूषवे शिष्याय, जिसको अच्छा सुनने की इच्छा है, उस प्रकार के शिष्य को क्रम प्रसन्न होकर क्रमेण उपदिशति गुह्याभिमतम अर्थजातम, जो अतिशय गूढ़ इस प्रकार का अर्थजात है और उसको सम्मत है, गुरु को सम्मत है, वो उपदिशति, वो उपदेश करता है गुरु उसको। तत्परस्परेण सह जल्पन पिंडेन विजिगीषुराः संवर्षात्, तो एक दूसरे के साथ बोलते हुए वो पूरा का पूरा ज्ञान विजिगीषु जो है, जिसको जीतने की इच्छा है, वो संघर्ष से बता देता। तो अचानक कोई बात इस प्रकार से सामने आ सकती है कि जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था। ये बहुत गुह्य इस प्रकार का ज्ञान था, और उसको भी बताने की इच्छा वैसी नहीं थी, फिर भी उस प्रसंग के अनुरोध से उसको जीतना है करके ये उसने उस समय में बात बता दी, तो हमें फायदा हो गया उसका। कोलटकर सर का कहना था कि बागेवाड़ीकर सर के दवाइयों में सीतोपलादी चूर्ण का काफी रोल होता था, और बहुत सारे योगों में सीतोपलादी चूर्ण डालते थे। और वैसे बागेवाड़ीकर बोलने वाले नहीं थे, कुछ बताने वाले नहीं थे। वो दोनों एक शादी में मिले और दोनों ही थे, तो कोलटकर सर ने ये बात छेड़ी कि आप सीतोपलादी चूर्ण का इतने बड़े पैमाने पर क्यों उपयोग करते हैं।
मालूम नहीं, लेकिन भाग्यवाड़ीकर सर बोलने के लिए तैयार हो गए कि हाँ मैं इसके बारे में बता दूं। उसी समय में कोई तीसरी व्यक्ति वहां पे आ गई, तो भाग्यवाड़ीकर ने विषय बंद कर दिया वहीं पे बात खत्म हो गई। तो ये बात कोलटकर सर ने मुझे बताई। मैंने पूछा कि आपकी क्या राय है, भाग्यवाड़ीकर से नहीं मालूम नहीं, ठीक है। तो कोलटकर सर ने बताया कि ये राजयक्ष्मा अधिकार की मेडिसिन है, दवा है सितोपलादी चूर्ण। तो जहां जहां धातुओं का क्षय है वहां पे सितोपलादी चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं दूसरे औषधियों के साथ। अब ये विषय कोलटकर सर ने मुझे बता दिया भाग्यवाड़ीकर का मत क्या है मालूम नहीं हमें लेकिन मुझे कोलटकर सर तो मत ज्ञात हो गया। वो तो ओपन थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो सितोपलादी चूर्ण केवल पूरी भरने के लिए देते हैं ऐसा भी कुछ लोग सोचते हैं, ऐसा नहीं है। उसकी एक टेस्ट अच्छी है, तो ये भी बात हो सकती है, लेकिन सिर्फ उतना उसका कार्य नहीं है तो मूल अधिकार क्या है ये देखना जरूरी है। और अधिकार अगर राजेश है सितोपलादी चूर्ण का, तो केवल खांसी सर्दी में उसका प्रयोग करना व्यर्थ है। तो जहां जहां धातुओं का क्षय, चाहे अनुलोम क्षय हो चाहे प्रतिलोम क्षय हो, यहाँ पे हमें सितोपलादी चूर्ण काम करता है। गाईच्या मांसाचा पॉइंट प्लीज रिपीट होईल मैंने गाईच्या मांस के बारे में कब कहा था, तो मुझे त्वचा के बारे में मैंने बताया था कि विटामिन D3 जो तैयार होता है वो सूर्य किरण से त्वचा के अंदर तैयार होता है। हमारे भी शरीर में बनता है और गाय भैंसों के भी शरीर में बनता है। ये जब धूप में टहलती है तो विटामिन D3 नेचुरली निर्माण हो जाता है और वो दूध और दूध के प्रोडक्ट्स के जरिए हमें मिलता है। ये सिलसिला हजारों बरस चलता आ रहा है। अभी पिछले 50 वर्षों में जैसे ये संकरित गाय आ गई और वो घूमने से उसका दूध कम होता है, ये रिसर्च सामने आया। और उसको धूप वैसे भी सहन नहीं होती है, तो उनको शेड लगा के पंखे वगैरह लगा के बैठाते हैं, बिठाते ही रहते हैं इस प्रकार से। तो विटामिन D3 मिलेगा कहाँ से तो इसलिए विटामिन D3 कमी हो गई और इसलिए विटामिन D3 बाहर से देना पड़ रहा है। तो एक तो हमें तो धूप में जाना है, टहलना है, नहीं तो गाय भैंसे जो धूप में टहलती थी वो चालू होना चाहिए। तो केवल देसी गाय और भैंसों में ये क्षमता है कि वो धूप में टहल सके। तो फिर ये फिर से D3 मिलने लगेगा और विटामिन D3 की कमी जो अब बहुत बड़े पैमाने पर महसूस होती है वो नहीं होगी। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि मूल रूप से समस्या को समझ लेना चाहिए और फिर वहीं से हल ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। ये अमेरिकन FDA ने बाहर से डालने के लिए कहा, फोर्टिफाई करो दूध, इस प्रकार का कहा। ये एक तात्कालिक उपाय इस प्रकार का होगा, ये मूल रूप से उपाय नहीं है। तो देसी गाय का प्रजनन बढ़ाना और वो धूप में टहलती रही है ये देखना, ये दोनों आवश्यक है। अभी एक बंदिस्त गोठा करके कंसेप्ट है, तो एक शेड होती है और बाकी धूप छांव होती है, कुछ एक दो पेड़ होते हैं। तो गायें वहां पे टहलती रहती है, जब उनको लगता है कि ज्यादा धूप है तो वृक्ष की छाया में या जो शेड है उसमें आ जाती है। लेकिन जब ऐसा नहीं लगता है तो टहलती रहती है तो ये बात ध्यान में इस प्रकार की रखनी पड़ेगी। और फिर ये शुश्रूषवे शिष्याय, ये बात महत्वपूर्ण है। शुश्रूषा का मतलब सेवा इस प्रकार का भी हो गया है। वास्तव में श्रोतुम इच्छा शुश्रूषा, ये बात है कि सुनने की इच्छा, ज्ञान ग्रहण करने की इच्छा जिसको है वो शुश्रूषा वाला छात्र है। और अगर तुम
विद्यार्थी हो, विद्या के याचक हो, तो ही गुरु तुम्हें ज्ञान दे देगा, विद्या दे देगा। अगर तुम्हें ही कुछ सीखना नहीं है तो गुरु क्या ज्ञान देगा, और तुम भी क्या सीख पाओगे। तो विद्यार्थी होना बहुत जरूरी है, विद्या का याचक होना बहुत जरूरी है। और जब ऐसी स्थिति होती है तो गुरु देता है। इसलिए ये शुश्रूषा का मतलब आगे चलकर सेवा इस प्रकार का हो गया कि गुरु की अगर सेवा करते हैं तो गुरु प्रसन्न होता है। ये भी बात हो सकती है लौकिक रूप से इस प्रकार से। चाहे अभ्यंग करे, पाँव दबाए वगैरह वगैरह इस प्रकार से, और जो चीज उन्हें चाहिए वो लाके दे दे वगैरह वगैरह इस प्रकार से। लेकिन मूल अर्थ जो है वो श्रोतुम इच्छा शुश्रूषा ऐसा है। चित्तोपलादी चूर्ण के बारे में उतना ही है कि जहां कहीं भी धातु क्षय इस प्रकार का होता रहेगा, उसमें चित्तोपलादी चूर्ण का प्रयोग करना है। अभी आगे चलकर शायद उस धातु के पाचक के साथ रक्त का क्षय है, मांस का क्षय है, तो उसके साथ में चित्तोपलादी चूर्ण दे सकते हैं। ये एक अलग बात इस प्रकार की होगी। और फिर बाकी भी चीजें देखनी है, अग्नि वगैरह कैसा है क्या है, ये भी सभी बातें देखनी है। लेकिन किसी भी धातु की क्षय के लिए सितोपलादी चूर्ण देना ठीक रहेगा, ऐसा कोलटकर सर का कहना था। और इसलिए ये बहुत बड़ा व्यापक विचार कुठली चालते ना। इसमें दूसरा होता है कि राजयक्ष्मा में केवल ये सितोपलादी चूर्ण ही देना है या बाकी भी औषधियां दे सकते हैं तो दे सकते हैं। समशर्करा चूर्ण भी अच्छा है, क्योंकि सितोपलादी चूर्ण में वो औषधोचन का क्या करे, ये एक अलग बात होती है। तो समशर्करा चूर्ण बेहतर ऑप्शन है। और अग्नि को बढ़ावा देने वाला इस प्रकार का है, टेस्ट में अच्छा है। मैंने बना के रखा था, अभी बहुत बरसों में बनाया नहीं है समशर्करा चूर्ण। तो इसमें खंडसिता, ये जो बात है, खड़ी शक्कर जो वंश इसमें भी है, सिद्धोपलादी चूर्ण में भी है, तालिसादी चूर्ण में भी है, और समशर्करा में भी है। वो एक अलग बात इस प्रकार की होगी। और प्राकृतिक कफ को बढ़ावा देने के लिए खंडसिता अच्छी है। तो इस हिसाब से कंपनी में सिद्धोपलादी असली वंशोलेचन नहीं होता है। असली वंशोलेचन बहुत ही महंगा है। तो ये और मिलना भी काफी मुश्किल है। तो फिर बेटर ऑप्शन समशर्करा है। और उसमें नागकेशर वगैरह है। बाकी कटु रसात्मक द्रव्य है। तो मैं समझता हूँ कि समशर्करा को मैं फिर से प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करूंगा। और क्षय की संप्राप्ति, अभी कैंसर जैसा विकार अपतर्पणोत्थ है, क्षय की संप्राप्ति है, तो इसमें समशर्करा काम में आ सकता है। वैसे भी मैं सितोपलादी भी प्रयोग में नहीं ला रहा हूँ, लेकिन आज के व्याख्यान के जरिए ये अगर बात ध्यान में आई है तो उसके बारे में जरूर सोच सकते हैं। तो ऐसे योग निकालना कि जो राजयक्ष्मा की चिकित्सा में है और व्यापक फलश्रुति जिनकी हो। समशर्करा वैसे अर्श रोग में भी प्रयोग में लाई जा सकती है, तो ये देखेंगे। तो बागेवाड़ीकर का क्या कहना था मालूम नहीं। वो तो उन्होंने बताया नहीं, लेकिन कोलटकर सर ने तो अपना वक्तव्य दे दिया। अब ये बोलते हुए मैंने भी कोलटकर सर का वक्तव्य जो है आप तक पहुंचा दिया इस प्रकार। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये गुह्य अभिमत अर्थजात ये जो है वो गुरु अपने शिष्य को देते हैं। शुश्रूषा जिसको है इस प्रकार के शिष्य को देते हैं, और ये तद्विद्य संभाषा में वो अचानक बोल देता है।
तस्मात् तद्विद्य संभाषाम प्रशंसन्ति कुशलाः। तो इसलिए कुशल जो व्यक्ति है, लोग हैं, वो तद्विद्य संभाषा की प्रशंसा करते हैं। तो अगर एक वैद्य दूसरे वैद्य से बात करता है तो तद्विद्य संभाषा होती है। तो ये जरूरी है कि दोनों अनुभव संपन्न, ज्ञान संपन्न इस प्रकार के हो। लवंगादि चूर्ण की फलश्रुति अच्छी है, ये तो अच्छा ही है। लवंगादि मेरे ख्याल में इसी में है, राजयक्ष्माधिकार में ही है। तो इस दृष्टि से उसको कोशिश करेंगे। ये सुगंधी है, एलादिवटी पण वापरता येईल चरकामध्ये, उरक्षतामध्ये आणि वाग्भटमध्ये, राजयक्ष्मामध्ये आहे। या अता वृक्षाः, ये वाग्भट में जो बताया है, पहला गुणधर्म उसका वृक्ष है, ये इस प्रकार के दिया है। तो एलादिवटी भी इस प्रकार से काम में ला सकते हैं और एलादिवटी चूसने के लिए भी दे सकते हैं। जो चूसने में अच्छी लगती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उपलब्ध है, बना भी सकते हैं, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लवंगादि चूर्ण का भाई अधिकार मेरे ख्याल में राजयक्ष्मा ही है, एक बार चेक करेंगे। अरुचि है या राजा, अरुचि है तो भी राजयक्ष्मा का उपद्रव इस रूप से वो राजयक्ष्मा की मूल चिकित्सा इसमें रहेगी, तो उसके बारे में सोच सकते हैं। तो ये एक बहुत अहम मुद्दा है कि किसी भी क्षय की संप्राप्ति में राजयक्ष्माधिकार का प्रयोग करो। उसी प्रकार किसी भी रोग के हिसाब से अभी रसिक पावसकर जो काम कर रहा है, वो दुष्स्पर्शकेन बिल्वेन यवान्या नागरेण वा एकैकेनापि संयुक्ता पाठाहन्त्यर् शतामृजम, ये पणसलकर का फेवरेट श्लोक था। तो उन्होंने, रसिक ने अभी ये सभी का चूर्ण इकट्ठा बना के रख दिया है, मैंने भी अभी बना लिया है। दुष्स्पर्शकादि योग नाम से बाजार में भी उपलब्ध है। लेकिन राजे अर्श की संप्राप्ति जहां जहां हो, खास करके उदावर्त में, ये बहुत अच्छा काम करता है। शायद अर्श हो ना न हो, लेकिन दोष प्रकोप हेतुस्तु प्रागुक्तस्तेन साध्यते अग्नौ मलयते निश्चित पुनश्चाति व्यवहायता, ये जो राजयक्ष्मा की, सॉरी, अर्श की संप्राप्ति बताई गई है। तो मल संचय होना, अग्नि का उपहनन होना, उसमें विवाह की हिस्ट्री होना वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो अर्श निर्माण होते हैं। अर्श निर्माण नहीं हुए, बाकी उदावर्त के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो भी ये अच्छे तरीके से काम करेगा। तो उसका कहना है, रसिक का बहुत सारे लोगों में वो उसका प्रयोग कर रहा है। पण हँडमेड एलादी वट्टी वापरावी, बाजारात एलादी वट्टी चीप टेस्ट बाइंडिंग एजेंट मुळे चांगली लागत नाही। सभी दवाइयां भी खुद ही बनाए तो ज्यादा अच्छा है। आणि 10 ग्रॅम पर्यंत डोस वापरता येतो एलादी वट्टीचा। 10 ग्राम तो बहुत ज्यादा डोस है। ये एक अलग बात है कि जहाँ प्रमाण लिखा गया है ग्रंथों में, एक कर्ष, तो उतनी मात्रा में भी दे सकते हैं। इन्होंने अंतरकर सर ने गूगल का प्रमाण ऐसा एक कर्ष बताया है। तो उन्होंने योगराज गूगल वगैरह इस प्रकार के औषध 10-10 ग्राम इस मात्रा में खिलाए हैं लोगों को, और उनका कहना है कि किसी को भी दुष्परिणाम नहीं हुआ गूगल के प्रयोग से। इस प्रकार से रिलीफ जल्दी मिलता है। तो ये थोड़ा अजब है। दातार गुरुजी फलत्रिकादि और मोक्षादि गूगल जो है, शोधनादि गूगल, वो 1-2 गुंजा इतनी कम मात्रा में प्रयोग करते रहते हैं, उनको भी रिजल्ट है। मृद्विका खजूर यांचं प्रमाण जास्त आहे। औषधांची मात्रा कमी असते, काय म्हणतात ते गिर्यानी काम करतात म्हणून, म्हणजे आहार, हो 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 हो, आहार याच्यामध्ये वीर्य कमी असतं, हो वीर्य कमीच असतं। आहार रस प्रधान, औषध्या वीर्य प्रधान, ये बात सही है। तो औषध में वीर्य ज्यादा प्रभावशाली होता है,
और आहार रस प्रधान होता है तो रसों के जरिए कार्य होता है। वृद्ध अवस्थेचे मध्ये अवस्थेमध्ये निद्रानाश वातज शिरशूल अशा लक्षण असताना रसधातू खाया मज्जादुष्टी क्षय मज्जा दृष्टी जास्त शोक भय अशा वेळेस पण शीतोपचार यूज करावे का? कर सकते। ऐसे है मानसिक कारणों का जहाँ संबंध है, मैं लवंगादि चूर्ण का प्रयोग करते रहता हूँ। वसंत कुसुमाकर रसपाचक और लवंगादि चूर्ण, जिनमें चिंता ये विषय प्रधान है, चिंता ये हेतु प्रधान है, इनमें मैं प्रयोग में लाता हूँ। काफी अच्छा लाभ होता है। सिर्फ लवंग आदि को इस प्रकार से धातु क्षय को ध्यान में रखते हुए प्रचलन में लाना ये नहीं हुआ है, तो ठीक है, अभी उसके बारे में भी सोचेंगे और वो प्रचलन में कैसे लाएंगे इसके बारे में सोचेंगे। तो समशर्करा और लवंग आदि ये दो अलग है थोड़े से। तो सभी क्षय धातु क्षय वाले मरीजों में और खास करके कैंसर में, मेरे पास तो कैंसर के बहुत ही मरीज है, अतिमात्रित गुळ देने धातु क्षय वजन कमी होत नाही। ये जो जिनको संधिवात वगैरह इस प्रकार के है और स्थूल व्यक्ति उन्हीं को दिया होगा, मालूम नहीं अभी इस प्रकार से, लेकिन खिलाया है। मेरे कहने का तात्पर्य आता है कि उन्होंने इतनी मात्रा में गुगुलू खिलाया है और उनका कहना था कि कुछ भी दुष्परिणाम नहीं मिले हैं इस प्रकार से। तो ये अलग अलग तरीका है देखने का, और अनुभव हम सुन तो ले कम से कम क्या है इस प्रकार से। खडी साखर किती मोठी घ्यावी पत्रिका जनरली पत्री खड़ी साखर ही लेना ठीक है। अभी खड़ी शक्कर भी इस प्रकार से सिंथेटिक बनती है, ये बड़ा अजीब माहौल है। पारंपरिक रूप से ये कैसे बनाते थे ये देखना चाहिए, और फिर पत्री खड़ी शक्कर वैसे ही ज्यादा अच्छी है। मैंने कोशिश की थी च्यवनप्राश भी इस प्रकार से बनाया था लेकिन आगे वो प्रचलन नहीं रहा। इधर हम मधुर शर्करा को प्रयोग में लाते हैं और नहीं तो या ऑर्गेनिक शुगर का प्रयोग करते हैं इस प्रकार। दुष्प्रसादी काय तर त्यांचं म्हणणं फक्त क्षार आणि हे जास्त आहे त्याच्यामध्ये, मिनरल जास्त आहे। दुष्प्रशकेन बिल्वेन यवान्या नागरेण में अर्श चिकित्सा में है, वाग्भट में मिलेगा। एक एक कहना भी संयुक्ता पाठा हंचर शसामृषम। तो धमासा बिल्व यव ओवा अजवायन और नागर शुंठी, ये चार ये योग है, और एक एक को भी ले सकते हैं। इसने रसिक ने बनाया वो तो दुष्प्रशकादि योग पूरा ही ले लिया है, चारों ले लिया है, और उसके सभी के समान पाठा ये उसमें डाली है मैंने भी उसी प्रकार से बनाया है। लेकिन क्या होता है कि नहीं, नया विचार मन में आता है, कुछ दिन तक चलता रहता है, फिर निकल जाता है, तो ये बात होती रहती है तो कब कौन सा विचार ज्यादा प्रभावशाली रहेगा इसके बारे में बताना मुश्किल इस प्रकार का होता है। अभी आज के इस व्याख्यान के अनुसार हम शायद ये समशर्करा चूर्ण या फिर लवंगादि चूर्ण का प्रयोग आरंभ करेंगे। ठीक है, देखते हैं। द्विविधा तो खलु संधा तद्विद्य संभाषा भवति संधाय संभाषा विग्रहे संभाषा च, तो इसके बारे में कल बहस करेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित हि शल्यतंत्र प्रधान शिष्येभ्य शाश्वतोऽयं निखिलजन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिन्तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्
ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान में